ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे फाइनली यार ये न्यू चैप्टर आ चुका है टोक्यो रिवेंजर्स का। और एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे फिर से चर्च का सीन दिखाया जाता है और ताइजू यही कहता है कि यूजुहा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पे यूजुहा फिर से खड़े होकर भाई ताइजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ताइजू फिर से उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और यूजुहा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ताकेमिची यहाँ पे उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि तुम अपने आप को फैमिली कह रहे हो, लेकिन तुम ही अपनी फैमिली को खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हो। यहाँ पे हकाई पीछे से भाई ताकेमिची को हटने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि ताइजू काफी ज्यादा डेंजरस है। वो यही कहता है कि वो तुम्हें मार डालेगा, प्लीज पीछे हट जाओ। यहाँ पे भाई हकाई की तो खुद वाट लगी पड़ी होती है, वो शौक में खड़ा होता है, वो कुछ हेल्प भी नहीं कर पाता, वो बस डरा हुआ होता है बहुत ज्यादा। ताकेमिची कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहती हो ना, वो भी मरने वाली है, तो कुछ तो करो। तभी यहाँ पे ताइजू ताकेमिची को भी मुक्का मार के बहुत दूर उड़ा देता है और उसके बाद भाई एक सीट उठा के भाई ताकेमिची की ओर फेंकता है। लेकिन यार ताकेमिची उससे बच जाता है और ताकेमिची यही सोचता है कि भाई यार मैं तो बच गया, मेरे को लग रहा था मैं आज जान से जाऊंगा। वो यहाँ पे चिल्लाता है कि यार एक फैमिली फाइट मर्डर में कैसे बदल गई है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तुम सब एक दूसरे को खून क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पे यूजुहा खड़ी होती है और वो यही कहती है क्योंकि हमने ये चूज किया है ताकेमिची। तो यहाँ पे ताकेमिची समझ जाता है कि यार इन सब के पीछे यूजुहा का ही हाथ है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यूजुहा ने ताइजू को मार दिया था। भले अभी ये कहा जाता है कि हकाई ने ताइजू को मारा था, लेकिन असलियत में यूजुहा को बचाने के चक्कर में हकाई ने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया था। अब क्योंकि किसी ने यूजुहा को ताइजू को मारने के लिए भेजा है, तो इसलिए किसी को सच पता है। इस वजह से वो आगे चल के हकाई को हमेशा कंट्रोल करता आया था और आगे चल के उसने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कब्जा कर लिया और टोमान को करप्ट कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हकाई सिर्फ यूजुहा को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि यूजुहा ने ही ताइजू को मारा है। ताकेमिची यहाँ पे समझ जाता है कि अगर यूजुहा प्रोटेक्टेड रहेगी तो हकाई के ऊपर कोई भी बोझ नहीं आएगा किसी भी चीज का और वो बदलेगा नहीं। यहाँ पे वो आगे बढ़ता है ताइजू से लड़ने के लिए और हकाई यहाँ पे यही कहता है कि ताकेमिची ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उससे जीत पाओ, प्लीज ये काफी डेंजरस है, उससे दूर हटो। यहाँ पे पीछे यूजुहा भी भाई चाकू फिर से उठा लेती है और वो कहती है हानागाकी, हमारे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे भाई यूजुहा की हालत काफी खराब हो रही होती है और वो आगे बढ़ती है ताइजू के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे मित्सुया आ जाता है और वो यूजुहा का चाकू हाथ से पकड़ लेता है। उसके हाथ से खून भी निकलने लग जाता है और वो कहता है यूजुहा चाकू छोड़ दो, मेरा हाथ कट रहा है, ऐसे थोड़े ना लड़ते अपने बड़े भाई से। तो यहाँ पे यूजुहा और मित्सुया दोनों ही इस चाकू को छोड़ देते हैं और ताकेमिची यहाँ पे यही सोचता है कि मित्सुया यहाँ पे क्या कर रहा है। मित्सुया इधर ताकेमिची से कहता है कि प्लीज यूजुहा को संभालो क्योंकि यहाँ पे वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी होती है और मित्सुया कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ोगे, समझे कमीने। तो बेसिकली आपको याद होगा कि ताइजू और मित्सुया के बीच में एक प्रॉमिस हुआ था कि मित्सुया ताइजू से नहीं लड़ेगा अगर सुजुहा प्रोटेक्टेड रहेगी, अगर वो सुजुहा से नहीं लड़ता तो। लेकिन यहाँ पे ताइजू अब मित्सुया से ये कह रहा है कि मुझसे लड़के तुम अपना प्रॉमिस तोड़ोगे, तुम एक ऐसे घटिया इंसान हो जो कि अपने प्रॉमिस की भी कदर नहीं करते। तो मित्सुया कहता है कि भाड़ में जाए प्रॉमिस। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, अपनी छोटी बहन के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, समझे। फिर चाहे वो कोई भी गलती करे, तुम्हें हमेशा हंस के उसकी गलतियों को भुला देना चाहिए। यही एक बड़ा भाई करता है। दूसरी बार हमें यहाँ पे माइकी और ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे नाइट में राइड करते हुए जा रहे होते हैं। माइकी यहाँ पे यही कहता है कि तुमने मित्सुया की इंपल्स सुनी क्या। तो ड्रैगन कहता है कि नहीं, तुम ही बेवकूफ हो जो यहाँ पे इतनी ठंड में बाइक चला रहे हो, मेरा चेहरा भाई जम रहा है, क्या कर रहे हो ये तुम। तो यहाँ पे ये लोग राइड करके भाई जा रहे होते हैं और घर जल्दी से जल्दी जाने की सोचते हैं। दूसरी ओर इधर यहाँ पे मित्सुया ताइजू को मुकाबले की टक्कर देने की कोशिश करता है। वो भाई काफी देर तक टिक जाता है, उसको काफी अलग अलग तरीके से वो अटैक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे पीछे से चिफुयो भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो ताकेमिची। तो ताकेमिची कहते हैं चिफुयो क्या तुम ठीक हो। तो चिफुयो बताते हैं कि उसने पहले ही यहाँ पे मित्सुया को कॉल कर दिया था, किसेकी और हानमा ने इनको धोखा दिया, जिस वजह से मित्सुया ने आके यार चिफुयो को छुड़ा दिया। उसे पता था कि वो टोटली हानमा और किसेकी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर मित्सुया अपना प्रॉमिस तोड़ता भी है तो सब समझ जाएंगे, इसकी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मित्सुया भाई ताइजू से लड़ लड़ के थक चुका होता है और वो नीचे गिर जाता है और ताइजू कहते हैं कि क्या हुआ मित्सुया, अभी तो मैं सिर्फ अपनी 70% पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने में थक गए तुम। तो मित्सुया कहते हैं क्या, ऐसा मत दिखाओ जैसे तुम जीत रहे हो, मैं नीचे इसलिए झुका क्योंकि मैं अपने लेसेस बांध रहा था। यहाँ पे मित्सुया फिर से ताइजू से लड़ना शुरू करता है और पीछे से हकाई मित्सुया को रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज उससे मत लड़ो, तुम नहीं जीत सकते, तुम तो इससे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मित्सुया रुकता नहीं यार, वो यहाँ पे अब पिटने लग जाता है और ताइजू को अपर हैंड मिलने लग जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मित्सुया पीछे नहीं हटता। हकाई यहाँ पे बार बार बोलता रहता है मित्सुया को पीछे हटने के लिए, लेकिन फिर भी मित्सुया हार नहीं मानता है और चिफुयो हकाई से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप होगे, क्या बार बार बोले जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। मित्सुया इस समय काफी जिद्दी हो चुका है क्योंकि तुम हो यहाँ पे, तुम्हारी वजह से वो हार नहीं मान रहा है। मित्सुया बहुत स्मार्ट है और उसे पहले से पता है कि चीजें कैसी जाएंगी, उसे पता है कि कितने रिस्क उसको लेने चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे लिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके लिए काफी मैटर करते हो। यहाँ पे भाई मित्सुया कंटिन्यूअसली ताइजू से लड़ रहा होता है और हकाई को ये सुन के काफी शॉक फील होता है। ताकेमिची कहता है कि मित्सुया तो हारने नहीं वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हार जाए। तो चिफुयो कहता है कि और क्या। ताइजू यहाँ पे कहता है कि अब मैं यहाँ पे थक चुका हूँ काफी ज्यादा और चलो फिर इस किस्से को खत्म करते हैं। तभी यहाँ पे साइड से इनुई आता है और भाई वो एक रॉड काफी कस के मित्सुया के सर पे मारता है और कहता है डेथ वैक, जिससे भाई मित्सुया नीचे गिर जाता है और वो काइंड ऑफ
बेहोश टाइप हो जाता है, उसके होश उड़ चुके होते हैं, जिसे देख के भाई हकाई यहाँ पे काफी शॉक होता है और वो जल्दी से मित्सुया की ओर भागता है। यहाँ पे कोको भी आ जाता है और वो यही कहता है कि क्या बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल किया तुम लोगों ने, 1 लाख वर्थ थे या फिर नहीं। तो हकाई यहाँ पे ये कहता है कि अब मित्सुया हिल नहीं रहे, हम क्या करेंगे। तो इनोई कहता है कि ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हिल सकता, मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से मारा है। तो यहाँ पे टाइजो भाई हंसने लग जाता है और वो ये कहता है चलो अच्छा काम किया तुमने, अब इन सबको भी जान से मार डालते हैं। यहाँ पे टाकामिची और चिफुयो दोनों को गुस्सा आता है और ये कहते हैं अब तुमने ऐसा करने की हिम्मत की है ना, अब तुम बचोगे नहीं, ब्लैक ड्रैगन हम तुम्हें खत्म कर देंगे। यहाँ पे ये दोनों के दोनों टाइजो की तरफ आगे बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन पीछे से मित्सुया इन दोनों को रोक देता है। मित्सुया कहता है शांत हो जाओ। यहाँ पे वो खड़े होने की भी हालत में नहीं होता और हकाई उसको संभालता है और वो यही बताता है कि टाइजो एक मॉन्स्टर है और उसके साथ जो 2 बंदे हैं वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। सिचुएशन हमारे खिलाफ है। अगर कंपैरिजन में अभी देखा जाए तो चिफुयो पहले से ही काफी थक चुका है पिट के और मैं हिल नहीं सकता। इस समय टाकामिची सिर्फ तुम ही हो जो अच्छी खासी शेप में हो और लड़ सकते हो। अगर हम अभी हार जाते हैं तो युजुहा फिर से उसी नर्क में वापस चली जाएगी और हो सकता है कि वो जान से भी जाए। टाकामिची कहता है कि मैं समझ गया, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी माइकी और बाकी सब आने ही वाले होंगे, है कि नहीं, हमें तब तक संभालना है खेल, क्यों है ना, फिर माइकी आके इनको संभाल लेगा। तो मित्सुया कहता है कि क्या तुमने माइकी को फोन किया। तो टाकामिची कहता है कि ना, मतलब मित्सुया तुम यहाँ पे आए तो तुमने माइकी को तो बताया होगा ना। तो मित्सुया कहता है कि नहीं, मैं हकाई की मदद करने अकेले आया था, मैंने किसी को फोन नहीं किया और वैसे भी इन सब में हम टोमान को नहीं लेके आएंगे, ये पर्सनल इशू है। तो यहाँ पे टाकामिची ये सुनकर तो शॉक हो जाता है और मित्सुया कहता है कि हम तीनों ही मिलके युजुहा को बचाएंगे। यहाँ पे ये सुनकर तो भाई टाकामिची नीचे बैठ जाता है और वो कहता है भाई हम तो मर गए, ये खेल तो खत्म हो गया, हमारे जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब जब मित्सुया आया था तब मेरे को होप जागी थी कि हाँ अब हम शायद जीत सकते हैं, लेकिन माइकी अगर नहीं आएगा तो क्या होगा। मैंने सोचा था कि टोमान भी आ रहा होगा और हमें सिर्फ तब तक निपटना है। तो चिफुयो कहता है चिंता मत करो टाकामिची, मैंने भी काफी उम्मीदें बना ली थी, लेकिन अब यही सिचुएशन है, हमें ही संभालना होगा सब कुछ। तो टाकामिची तो यहाँ पे भाई डिप्रेस होकर नीचे बैठ चुका होता है और दूसरी ओर यहाँ पे ये तीनों वेट कर रहे होते हैं लड़ने के लिए। मित्सुया कहते हैं टाकामिची ये सारी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन की तरह नहीं डालना चाहता हूँ, अगर तुम और चिफुयो दोनों उन दोनों बंदों को साइड में रख सकते हो तो शायद मैं टाइजो को निपटा सकता हूँ। तो चिफुयो कहते हैं लेकिन तुम्हारी हालत खराब है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। तो मित्सुया कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्यों हकाई तुम मेरी मदद करोगे ना। मैं जानता हूँ कि तुम अभी ब्लैक ड्रैगन का मेंबर बन चुके हो, लेकिन अपनी सिस्टर के लिए तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, क्यों है ना, प्लीज मेरी मदद करो हकाई। मुझे पता है कि तुम अपने भाई से काफी ज्यादा डरते हो और उसके खिलाफ नहीं जाओगे, लेकिन प्लीज तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम टाइजू को हरा सकते हो। यहाँ पे हकाई काफी ज्यादा डर चुका होता है और टाकामिची भाई बिल्कुल जोश में चिल्लाता है और वो कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन अब मैं फुल फॉर्म में आ चुका हूँ, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चिफुयो कहता है कि टाकामिची तुम उस काले बालों वाले बंदे को संभालना, उसने हमें ब्लैक ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन दी थी, इसका मतलब ये है कि वो कमजोर कड़ी है, अगर वो देखेगा कि सब हार रहे हैं तो वो सबसे पहले भागेगा, तुम उसको संभालो, मैं उस रॉड वाले बंदे को संभालता हूँ। तो ये दोनों भाग के आगे जाते हैं और इन दोनों से लड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर जब टाइजो देखता है कि हकाई उसके सामने खड़ा है तो वो यही कहता है कि क्या तुम मेरे से लड़ोगे हकाई, मेरे खिलाफ जाओगे तुम। दूसरी ओर इधर इनुई चिफुयो को मारता है और टाकामिची भाई इधर कोको को पकड़ के पीछे लेके आ जाता है। कोको इधर समझ जाता है कि टाकामिची और चिफुयो दोनों टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मित्सुया टाइजू से लड़ पाए। यहाँ पे मित्सुया हकाई को मोटिवेट करता है और कहते हैं चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे जब मित्सुया भाग के आगे जाता है तो टाइजू हंसने लग जाता है और मित्सुया जब पीछे मुड़ के देखता है तो इधर हकाई अपने जगह से हिला भी नहीं होता, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कहता है मुझे माफ करना टाका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो टाइजू कहता है मित्सुया तुम्हें क्या लग रहा था कि हकाई तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे वो मित्सुया को भी पंच मार के नीचे गिरा देता है और दूसरी ओर कोको टाकामिची को मार के नीचे गिरा देता है और इनुई चिफुयो को मार के नीचे गिरा देता है और वो यही कहता है कि चिफुयो मैं तुमसे तब लड़ना चाहता था जब तुम्हारी हालत ठीक होती। इधर हकाई देखता है कि इन सब की वाट लग चुकी होती है और उसे काफी गुस्सा आता है, वो यहाँ पे चाकू उठा लेता है और वो टाइजू के ऊपर हमला करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो टाकामिची बीच में आ जाता है और हकाई से वो चाकू छीन लेता है। वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असलियत में लड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पे वो टाइजू के सामने आ जाता है और वो हिना की बात याद करता है जब उसने बताया था कि तुम उस टाइम लड़ने के लिए आए थे जबकि तुम्हें पता था कि तुम जीत नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अभी टाइजू जब टाकामिची से कहता है कि तुम्हें अभी भी सबक नहीं मिला क्या, तो टाकामिची कहता है कि सबक, मुझे यही तो मेरी खासियत है कि मेरे को कभी सबक ही नहीं मिलता। यहाँ पे वो जब टाइजू से लड़ना शुरू करता है तो भाई टाइजू तो छूटते साथ ही टाकामिची को पंच मारना शुरू कर देता है, लेकिन टाकामिची फिर भी हार नहीं मानता है, वो आगे बढ़ के फिर भी टाइजू से लड़ने की कोशिश करता है। टाइजू ये कहता है कि कब तक सेटिस्फाई नहीं होगे तुम, कब तक पंच मारूं तुम्हें, लेकिन टाकामिची कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो चिफुयो कहता है कि टाकामिची बस बहुत हो गया, तुमने काफी अच्छा काम किया लेकिन हम हार चुके हैं। टाकामिची यहाँ पे अपना वो पेंडेंट बाहर निकालता है जो कि हिनाटा ने उसको दिया था और वो ये कहता है कि हिनाटा मुझे ताकत दो प्लीज। हकाई उसके भाई और ब्लैक ड्रैगन की वजह से यहाँ पे लड़ नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से टाइजू मैं तुम्हें हराऊंगा और ब्लैक ड्रैगन को टेक ओवर करूंगा। इसे सुनकर भाई टाइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सुनकर बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे टाकामिची काफी ज्यादा पिट चुका होता है और काफी खतरनाक सिचुएशन है ये। ठीक है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा भाई नेक्स्ट संडे को, है कि नहीं, संडे की
रात को, सैटरडे की रात को अवेलेबल होने में टाइम लग जाता है यार, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है अल्टीमेटम की, तो यार उसकी भी वीडियो लाने की जल्दी से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बताओ यार तुम्हें कैसा लग रहा है एपिसोड टोक्यो रिवेंजर्स के, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।